आपने तो मेरा पूरा सूट ही खराब कर दिया। बाजार से तो मैं पूरा कपड़ा लाई थी, जो डिजाइन मैंने बोला वो डिजाइन क्यों नहीं बनाया। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको भी कस्टमर की ऐसी बातें और बहस सुनने को मिलती है तो आज की वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और ये सुबह जब मैं उठी ना तो इतना प्यारा फूल खिला हुआ था, तो अल्लाह पाक आपको इस खिलते हुए फूल की तरह हमेशा खुश रखे, हमेशा आप पर रौनक और बहार आई रहे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों ना, कभी कभी हम दिल जान लगाकर सिलाई भी करते हैं, कपड़े के मुताबिक डिज़ाइन भी बना देते हैं, फिनिशिंग भी हो जाती है, लेकिन फिर भी कस्टमर के साथ बहस होती है। तो सिलाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम दो कपड़ों को जोड़ें, लेकिन सिलाई का मतलब ये होता है कि हम दो कपड़ों को कितनी महारत से जोड़ते हैं। अक्सर औकात एक मुहावरा हम सुनते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, यानी जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट होता है वही उस काम के बारे में बात कर सकता है। तो एज अ टेलर जो है ना, बाज़ औकात हमें कपड़े के बारे में ऐसी गलतियां पता होती हैं या ऐसी बातें पता होती है जो कि कस्टमर जिनसे वाकिफ नहीं होता, और फिर कस्टमर बाजार से अपनी मर्जी का सूट भी ले आता है, उसके साथ डिजाइनर लेस, पाइपिंग और एक अच्छे से डिजाइन फोटो भी। और कभी कभी तो वो ख्याल ख्याल में सूट को पहना वो भी देख लेता है, लेकिन जब कस्टमर आपके पास आता है और आपको उसको मतलूबा चीज या सिलाई हुई मतलूबा सूट नहीं मिलता ना, तो फिर वो बहस करता है। तो मेरी प्यारी बहनों, वो कौन सी बातें हैं जो शायद कस्टमर को मालूम नहीं होती मगर टेलर जानता है। अच्छा, तो अगर आप भी घर बैठे सिलाई करती हैं, कस्टमर डीलिंग से परेशान है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी काम की बहुत सारी वीडियो सुनने को मिलती हैं जिनसे मेरी बहनें परेशान होती हैं, कस्टमर की डीलिंग से परेशान हो जाती हैं और वो फिर सिलाई का काम करना छोड़ देती हैं। तो मेरा मकसद यही है कि सिलाई करना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन ये बेसिक्स पॉइंट होते हैं जो हमें बाज़ औक़ात ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते, और बाज़ औक़ात लोगों की बातें, लोगों की चिक चिक की वजह से हम अपने काम छोड़ देते हैं, लोगों की बहस करने की वजह से या लोगों के ताने ज़नी की वजह से हम लोग अपना काम छोड़ देते हैं। तो वो मेरी बहनों को सपोर्ट करना, उन बहनों को मोटिवेट करना, उन बहनों के उन मसाइल का हल देना कि जो कि इन मसलों की वजह से अपने काम छोड़ती हैं। अच्छा, ये मसले, ये गलतियाँ हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, और मैं आपसे जितनी भी बातें करती हूँ ना, वो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में या अपनी सिलाई के जो ये मेरा काम है इसमें मैंने बहुत सारी दफ़ा की हैं। तो मैं नहीं चाहती ना कि जो गलतियाँ मैंने की हैं हर बहनों वो गलतियाँ करें, इसलिए मैं आपको ये बातें बताती हूँ साथ साथ। तो कस्टमर कपड़े की तकनीकी बातों जैसे कपड़े का अर्ज, घेर, कांट, छांट और रेब और डिज़ाइन की कटिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला कपड़ा, इस चीज़ को उसको अंदाज़ा नहीं होता। वो सिर्फ तस्वीर देखकर डिज़ाइन पसंद कर लेता है, और अगर हम बाद में उन्हें बताएं ना कि हमारा ये डिज़ाइन नहीं बना या आपका कपड़ा कम हो गया था, तो वही समझता है कि शायद टेलर से कपड़ा काट गया है या टेलर को डिज़ाइन ही बनाना नहीं आता, कैसा वो बाने बना रहा है। तो इन बातों से बचने के लिए कुछ पॉइंट हैं जो आपने सुनने और उन पर गौर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने कस्टमर से पूछना है, जब कस्टमर आपके हाथ में कपड़ा दे, आपने सबसे पहला सवाल उससे जो करना है ना, वो आपने ये करना है कि क्या कपड़ा आपने श्रिंक किया है या नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि कस्टमर ने कपड़ा श्रिंक कर दिया होगा और कस्टमर सोचता है कि टेलर अपने हिसाब से ये काम कर लेगा, तो इससे ना फिर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता और फिर हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। या फिर कोई कह देता है कि चले कोई बात नहीं है, ये इस कपड़ा श्रिंक के बगैर ही सिलाई कर दें, ये सुकड़ेगा नहीं। तो आप उसको समझाएं कि अगर मैंने धुलाई के बगैर इसकी कटिंग कर दी, पहली धुलाई में सुकड़ जाएगा, या पहली धुलाई करेंगे इसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो इससे सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को आपने बहुत ज़रूरी दूर करना है। तो अच्छा, ये जामुन थे ना, ये रात को हमें कोई दे के गया था, बच्चा मोहल्ले में इसी बच्चा था, हम तो उसे जानते थे लेकिन मेरे हस्बैंड उन्हें नहीं जानते थे। तो वो बच्चा जामुन उनके हाथ में पकड़ा के चला गया, और हम लोग फिर सारी रात सोचते रहे कि जामुन कहाँ से आए, किसने हम पर इतनी मेहरबानी की है। तो थोड़े से थे लेकिन प्यार से अगर किसी का छोटा सा गिफ्ट भी हो ना, वो भी बहुत बड़ा लगता है। तो हम सोच सोच के फिर जब सुबह उठे हैं, फिर बच्चों ने बाहर से तफ्तीश किया कि हमारे घर कौन जामुन देगा। फिर हमने दिन के टाइम इनको खाया था, और तब तक फ्रिज नहीं पड़े थे, हमने इसमें से एक जामुन भी नहीं उठाया। हमने सोचा शायद कोई गलती से हमारे घर दे गया। और फिर कल शाम को जो बादल आए थे ना, और इतनी प्यारा मौसम हो गया था ना, काले स्याह बादल आए थे और बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। तो आजकल तो वैसे भी सनम दाल का और मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, गर्मी भी बहुत कम हो गई है अब तो, अल्लाह का शुक्र है, और रोज़ तकरीबन बारिश भी हो जाती है। तो अच्छा, दूसरी बात ये होती है ना कि मौके पर ही आपने कपड़े का हिसाब लगाना है। जब कस्टमर आपसे कहता है ना कि भाई ये मेरा डिज़ाइन आपने बनाना है, तो हम गलती करते हैं ना वो कि कस्टमर की बस दिखाई हुई तस्वीर को देख लेते हैं और उस तस्वीर को हम मोबाइल पर रख लेते हैं और बस कहते हैं ठीक है डिज़ाइन मैं बना दूँगी, और कपड़े हम रख देते हैं। तो कस्टमर भी खुशी खुशी चला जाता है कि चलें जी अब मेरे कपड़े मेरे मुताबिक स्टिच हो जाएंगे। लेकिन जब हम बाद में कपड़ा खोलते हैं, कस्टमर को कपड़े के अर्ज का अंदाज़ा नहीं होता, और फिर जब हम कपड़ा खोलते हैं तो एक खूबसूरत फ्रॉक या कलियों वाला जो डिज़ाइन जो हमें कस्टमर दिखाता है, तो उसके मुताबिक ना वो हमारा कपड़ा कम हो जाता है। तो फिर जब हम उसको कस्टमर को कहते हैं हम कोई और डिज़ाइन बना देते हैं, कोई और हिसाब से सिलाई कर देते हैं, फिर जब कस्टमर आता है, कस्टमर को उसके मुताबिक नहीं मिलता, तो फिर कस्टमर इससे भी बहुत सारी बातें करता है। तो अच्छा, जब भी फिर कस्टमर आपको दे कपड़ा, तो आपने क्या करना है, आपने
आपने उस कपड़े को खोल कर उसका अर्ज, उसकी लंबाई देखनी है। आपने कस्टमर को बताना है कि आया ये कपड़ा इन फ्रॉक के लिए या इन कलियों के लिए या इस डिज़ाइन के लिए पूरा हो सकता है या नहीं, या इस डिज़ाइन के लिए कपड़ा कम है, आप अपने पास से मुझे कपड़ा ला कर दें, और इसका अर्ज कम है, इस डिज़ाइन में ज़्यादा चुनटे हैं, इसमें कलियाँ डलेंगी। आपने कस्टमर के साथ यानी पूरी डीलिंग करनी है। आपने कस्टमर को बताना है, आपने कस्टमर से उसकी हर चीज़ को पूछना है और आपने फिर अपना सारा हिसाब उसे बताना है अब कपड़े का कि जी इस कपड़े में इतनी कलियाँ डलेंगी, इस हिसाब से ये कपड़ा कम हो जाएगा का ये कपड़ा, फिर आप मुझे इसके साथ मैचिंग इधर ला कर दें या कोई लेस ला कर दें। ऐसे आपने कस्टमर से हर बात को पहले डील कर लेना है। अच्छा, जब कस्टमर आंखों के सामने देखेगा ना अपना कपड़ा खुला हुआ, तो वो डिज़ाइन बड़ा है, कपड़ा कम है, यानी तो वो फिर आपको कभी भी बाद में इल्ज़ाम नहीं दे सकेगा कि आपने कटिंग ही कपड़ा ख़राब कर दिया या आपको कभी डिज़ाइन बनाना ही नहीं आता था। तो इन बातों से बचने के लिए सब तो मौका पर ही कस्टमर के सामने कपड़े को खोल कर देखें। तो अगली बात है कस्टमर को मुतबादिल हल दें। जब कस्टमर को ये बता दें कि कपड़ा कम है तो बाज़ औक़ात कस्टमर परेशान हो जाते हैं, तो आप बात को अधूरा ना छोड़ें। यही छोटे छोटे सीक्रेट होते हैं जो हमारे काम को प्रोफेशनल बनाते हैं। आप उनसे बोलें कि आपको अगर हर हाल में ये डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे थोड़ा सा और कपड़ा ला दें या कोई मैचिंग पीस ला कर दे दें। और अगर आपके अपने पास लेफ्ट ओवर पीसेस में कोई ऐसा मैचिंग का पीस आप जो आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उसी वक्त कस्टमर को निकाल कर बताएंगे, देखेंगे मेरे पास पीस पड़ा हुआ है जो मैंने इसी मकसद के लिए रखा हुआ है, और ये मैं पीस अगर आपके कपड़ों पर लगा दूं तो फिर आपने मुझे इसके चार्ज करने हैं। यूं कस्टमर बात की बहस से भी बचेगा कि भाई आपने अलग आप फजूल जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आप किस चीज़ के ले रही हैं। तो अगर कस्टमर नया कपड़ा या लेस नहीं खरीदना चाहता तो अब आती है बात आपके प्रोफेशनल काम की। अब आपने उसको कैसे डील करना है। बाज़ औक़ात ना कस्टमर कपड़ा ला कर भी नहीं देता और वो कहता है डिज़ाइन भी मुझे मिले, तो आप ये मत कहें कि आपका डिज़ाइन नहीं बन सकता, बल्कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में से अपने जो अपने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए हुए हैं अपने प्यारे प्यारे, तो जिनके आपके पास फ़ोटो हैं जो डिज़ाइन आप बना सकती हैं। ज़रा हम अक्सर औक़ात जो डिज़ाइन बना सकते हैं उसका जो इमेज होता है या फ़ोटो हम अपने मोबाइल में ज़रूर रखते हैं, तो आप उन्हें वो दिखाएं कि ये भी डिज़ाइन आपके कपड़े पर बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको इन्हीं डिज़ाइन में से कोई एक डिज़ाइन बना दूंगी। जब कस्टमर देखेगा कि आपके पास ऑलरेडी डिज़ाइन की इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है और जब आपको वो बनाता हुआ देखेगा डिज़ाइन आपके, तो वो कस्टमर का एतबार आप उस पर जो है ना आप पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपकी जो सिलाई का थोड़ा सा रोब है ना वो भी कस्टमर पर पड़ जाएगा। वो मुतमईन होकर आपसे फिर ये कहेगा चलें जी आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगता है आप वो इस हिसाब से बना लें। तो इसका ये भी फ़ायदा होगा ना कि जो डिज़ाइन हम पहले से बना चुके हैं उसमें हम फुल एक्सपर्ट भी होंगे, उसकी फिनिशिंग और सफाई भी हमारे हाथ यानी वो डिज़ाइन बनाते वक्त बहुत ज़्यादा आएगी, और कस्टमर जब सूट पहनेगा डिज़ाइन देखेगा तो वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो डीलिंग में थोड़ी सी कस्टमर की नफ्सियात को भी समझा जाता है और इस हिसाब से फिर कस्टमर को डील किया जाता है। तो अगली बात, सबसे ज़रूरी बात जो आती है ना वो होती है ओरेब कस्टमर को दिखाएं, यानी कपड़े में जितनी भी ओरेब आ गई आपने कस्टमर को ज़रूर दिखानी है। क्योंकि जब कस्टमर बाजार से कपड़ा लाता है ना तो उसके हिसाब से कपड़ा उस वक्त बिल्कुल सही प्रेस हुआ होता है, वो समझता है कि बस इस कपड़े से मेरा जो डिज़ाइन मैंने सोचा है वो ज़रूर बनेगा। लेकिन जब आप कपड़ा श्रिंक करते हैं तो उसके बाद उस कपड़े में बहुत ज़्यादा ओरेब आ जाती है। तो आप जब भी कस्टमर आए आप ज़रूर एक दफ़ा उसको चेक करें और कस्टमर के सामने कपड़े को उसको ओरेब दिखाएं, क्योंकि ओरेब में काफ़ी हद तक कपड़ा जो होता है ना हमारा कटिंग में चला जाता है। बाज़ औक़ात तो 3-3, 4-4 इंच तक भी कपड़ा हमारा कटिंग में दोनों तरफ से चला जाता है। तो यूं फिर कस्टमर का जो सूट होता है ना वो लंबाई चौड़ाई में भी कम हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा, मेरे पास कोई कपड़ा तो नहीं था लेकिन एक दुपट्टा था जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ओरेब कैसे निकालते हैं। तो आपने कपड़े के दोनों पल्लुओं को यानी जो दोनों किनारे हैं ना उनको ऐसे लंबाई में फोल्ड करना है ना। जब आप इनको लंबाई में फोल्ड करेंगे ना, इनको फोल्ड करके आप अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। आपने इसके साथ ज़बरदस्ती कोई नहीं रखनी कपड़े के साथ। जहाँ कपड़ा आपका फिक्स आ रहा है ना बस आपने वहीं कपड़े को छोड़ देना है। जब कस्टमर को आप दिखाएंगे ना कि आपके कपड़े में कितनी ओरेब है तो कस्टमर को उस वक्त ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ये डिज़ाइन बन सकता है या नहीं बन सकता। अब ये देखिए मेरा बराबर आ रहा है लेकिन इस कपड़े में जो झोल आ रहा है ना वो ओरेब है, और आपने झोल वाले कपड़े को कभी भी ऐसे कटिंग नहीं करना। जब तक उसकी झोल को नहीं निकालेंगे ना वो आपकी कमीज़ या तो एक साइड पे हो जाएगी, सारी आड़ी हो जाएगी, और बार बार जब आप पहनेंगी ना तो आपका गला बार बार पीछे भी जाएगा और आपकी कमीज़ का जो एक कोना है ना वो एक तरफ आ जाएगा, आपकी कमीज़ फिर जाएगी और फिर कस्टमर बार बार आपसे यही कहेगा कि मेरी कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाता है, और कस्टमर आपसे फिर एक ही शिकवा करेगा कि आपको तो सिलाई करना ही नहीं आती। तो बस ये देखें थोड़ी सी इसमें ओरेब आई थी, बस आपने इसको कैंची से काट देना। मैंने तो कैंची से इसलिए नहीं काटा कि मेरा न्यू दुपट्टा था, दुपट्टे पर तो वैसे पता नहीं चलता, लेकिन कमीज़ में कटाई में ओरेब निकालना और कपड़े को श्रिंक करना ये सबसे दो ज़रूरी काम होते हैं जो परफेक्ट अगर हो जाए ना तो आपकी कटिंग खुद ब खुद परफेक्ट हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी मेरी आज की छोटी सी कोशिश। होप सो कि मेरी उन बहनों को अच्छी लगी हो जो कि नया नया सिलाई का काम सीख रही हैं या सीख चुकी हैं। तो सिलाई का हुनर कभी छोटा नहीं होता, इसको हमेशा बड़ा ही समझा करें। और
मेरी चंद बातें हैं ना, अगर आप कपड़ा लेते वक्त ध्यान रख लेना तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपका कस्टमर भी आपके साथ कभी बहस नहीं करेगा, कभी नहीं कहेगा कि मैंने तो इतने पैसे दिए हैं तो आपने तो मेरा काम ही नहीं किया। तो आज की वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो किसी मोड़ पर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। आप सबकी बहनों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।